टीवी एक्सपर्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्तार अंसारी पूरे पूर्वांचल में दहशत का नाम हुआ करता था, जो अब मिट्टी में दफन हो गया है। हालांकि 90 के दशक में उससे अफसर से लेकर नेता तक डरा करते थे। यहां तक कि कोई उसके जिले में पोस्टिंग के लिए भी तैयार नहीं होता था। दबंगई ऐसी थी कि मछली खाने के लिए जेल में तालाब तक खुदवा दिया था। मुख्तार अंसारी का किन किन अपराधों से था वास्ता? मुख्तार का अपराध में सबसे पहले कब आया था नाम? आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। मुख्तार अंसारी का अपराध में पहली बार नाम वर्ष 1988 में सामने आया था, जब मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या हुई। तब पहली बार मुख्तार का नाम सामने आया। इसी दौरान त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की बनारस में हत्या कर दी गई। गाजीपुर के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में जन्म लेने वाला मुख्तार बांदा जेल में 28 मार्च 2024 को हार्ट अटैक आया। मुख्तार को जेल से अस्पताल पहुंचाया गया और डॉक्टरों ने उसे नहीं बचा पाए। मुख्तार अंसारी का रसूल इसी बात से पता चलता है कि उसके पर हत्या से लेकर जबरन वसूली तक के 65 मामले दर्ज थे। फिर भी वह विभिन्न राजनीतिक दलों की टिकट पर 5 बार विधायक चुना गया। 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रिजेश सिंह गैंग ने कब्जा शुरू कर दिया, तो अपने काम को बनाए रखने के लिए मुख्तार अंसारी के गुर्गों से उनका सामना हुआ। यहीं से ब्रिजेश सिंह के साथ मुख्तार अंसारी की दुश्मनी शुरू हो गई। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय को 3 मार्च 1991 की सुबह वाराणसी के लहरापुर इलाके में स्थित उनके घर के पास मारुति वैन से आए असलहाधारी लोगों ने गोलियों से भून दिया। इस मामले में अजय राय ने मुख्तार अंसारी सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में 5 जून 2023 को अदालत में मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यवसायी रुंगटा के अपहरण के बाद उसका नाम क्राइम की दुनिया में देश में छा गया। 2001 में ब्रिजेश सिंह ने मुख्तार के काफिले पर हमला कराया। इसमें मुख्तार के 3 लोग मारे गए। अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में भड़की हिंसा के बाद मुख्तार पर कई आरोप लगे, हालांकि सभी खारिज हो गए। इस बीच गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, तभी से वह जेल में बंद रहा। कृष्णानंद राय से मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी चुनाव हार गए। वर्ष 2005 में मुख्तार अंसारी जेल में बंद था। इसी दौरान भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों की हत्या कर दी गई। AK-47 राइफल से 500 से ज्यादा गोलियां चलाई गईं। कृष्णानंद के शरीर से करीब 67 गोलियां निकाली गईं। इस घटना से पूरा यूपी थर्रा उठा था। हमले का एक महत्वपूर्ण गवाह शशिकांत राय थे। वह 2006 में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। 2010 में अंसारी पर राम सिंह मौर्य की हत्या का आरोप लगा। राम सिंह एक स्थानीय ठेकेदार की हत्या का गवाह था। मऊ जिले में हुए हिंदू मुस्लिम दंगे से पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया था। इस दंगे को भड़काने के पीछे गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार का नाम सामने आया। ऐसा कहा जाता है कि उसे खुली जीप से AK-47 लहराते देखा गया। योगी आदित्यनाथ, जो उस समय गोरखपुर के सांसद थे, खुद मऊ के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें जिले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। दोहरी घाट पर उन्हें रोककर वापस गोरखपुर भेज दिया गया। तब समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। दूसरा वाकया हुआ वर्ष 2008 में। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ एक रैली की घोषणा की। 7 सितंबर 2008 को DAV कॉलेज मैदान को रैली स्थल के रूप में चुना गया था। योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती देते हुए कहा था कि वह पहुंचेंगे, वह पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे। ऐसा माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ एक लाल SUV में यात्रा कर रहे थे, जो 40 वाहनों के काफिले का हिस्सा था। इसका काफिले के आजमगढ़ पहुंचने से ठीक पहले पथराव किया गया। इसके बाद पेट्रोल बम भी फेंके गए। इसके बाद संसद में पूर्व सांसद योगी आदित्यनाथ ने
कि आंखों से आंसू आ गए थे। वर्ष 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने पहली बार यूपी सीएम के रूप में शपथ लिया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के सभी माफिया खौफ में आ गए थे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें वी एक्सपर्ट न्यूज। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।